क्या बच्चों प्रश्नावली 1.1 कराने जा रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से। ये प्रमेय संख्या चैप्टर था, 1.1 एक्सरसाइज करा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। पहला है आपका शून्य एक प्रमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था उसमें, किताब में आप देखिएगा। शून्य क्या है, कहता है ज़ीरो क्या चीज़ है। ज़ीरो एक प्रमेय संख्या है। क्यों? कि ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, प्रमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए प्रमेय संख्या है। जहाँ P और Q क्या होते हैं, P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यानी ये भी पूर्णांक होता है, ये भी पूर्णांक है। जीरो भी पूर्णांक होता है, ये भी पूर्णांक है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन था कि जीरो क्या है। जीरो एक प्रमेय संख्या है। जीरो एक प्रमेय संख्या है। फिर लिखा है, कह रहा 3 व 4 के बीच में 6 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 3 और 4 के बीच में 6 प्रमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। हमें मालूम है दो संख्याओं के बीच में अनंत प्रमेय संख्या होती है, मतलब बहुत सारी हो सकती है। अनंत, कोई सीमा नहीं कितनी है, अनंत प्रमेय संख्या हो सकती हैं। अब आपको उसमें 6 ज्ञात करनी है, तो जितनी ज्ञात करनी है वो 6 कहे उसमें एक जोड़ दिया करिए। ठीक है, उसमें एक जोड़ दीजिए। जितनी प्रमेय संख्या कहे उसमें एक जोड़ दीजिए। क्या कितनी हो गया, 7 हो गया। यानी हर में 7 आना चाहिए। हर में कितना आना चाहिए, 7। अब देखो 3 को बदलना है, ऐसा बदलना है कि 3 आ जाए। यहाँ से 3 के निकालना है तो 3, तो यहाँ 7 में 7 का पढ़ा पढ़ो, तो 7 पंजा 7, 7 का नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 होता है। ठीक है, तो अब 7 में अगर का भाग 21 में देंगे तो 3 बार जाता है, तो 3 आ गया आपका। और यहाँ कितने लाना है, 4, यानी 4 लाना है। तो बताओ 7 का भाग ऐसा करें कि ऐसा भाग दें, 7 का 4 में कितना आता है, 7 चौक 28, यानी 28 यहाँ लिख दें। अगर भाग दे दें 7 का 28 में तो 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हमें यानी 3 को बदल दिया मैंने 21/7 में, और 4 को बदल दिया 28/7 में। अब हमें 6 निकालनी थी, तो देखो इसको लिख सकते हैं 21/7, और इसको लिख सकते हैं 28/7 लिख सकते हैं, यानी 28/7। तो 21 के बाद क्या आता है, 22, तो 22/7। 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27। तो देखो 6 निकाल आई, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 प्रमेय संख्या आपकी आ गई। यानी दो संख्या दी गई हो और प्रमेय संख्या निकालना हो तो इस तरह आप निकाल लें। जितनी का है उसमें एक जोड़ लेना, हर में उतना आ जाएगा। और फिर जो पहली संख्या वो लानी हो तो उसका पाड़ा पढ़ लेना 3 बार, और 4 का है तो 4 बार पढ़ लेना, तो उनके बीच की निकल आएगी। फिर लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो कितनी निकालनी है, 5 प्रमेय संख्या। अब 3 और 4 के बीच में तो 5 निकल नहीं पाएंगे, है ना। इसमें तो एक 3 और के बाद 4 आ रहा है, हर सेम है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे तो 5 निकालनी है, तो ऐसा कुछ बड़ा बना लो इसको। हर ऐसा बना लो, थोड़ा बड़ा बना लो कि इनके बीच में गैप जो अंश में है वो अंतर ज़्यादा आ जाए। तो मैंने क्या किया, 3/5 में हमने क्या किया, 10 का ऊपर 10 का नीचे गुणा, यानी अंश में 10 का, हर का 10 में गुणा कर लिया, तो 30/50 हो गया। अब 4/5 है, इसमें भी हमने क्या किया, 10 का अंश में और 10 का हर में गुणा कर लिया, तो कितना आ गया, 40/50। अब देखो हर तो सेम है, अभी 50-50 है, लेकिन अंश में कितने का अंतर आ गया, 10 का अंतर। देखो अंश में अंतर है, अंश में अंतर कितने का है, देखो 40 में से 30 जाए कितने बचेगा, 10। ठीक है, अंतर मतलब होता है जो बड़ी संख्या हो उसमें छोटी संख्या घटा दो, बस ये होता है अंतर, उसको बोलते हैं। घटाना एक अलग चीज़ होता है, अंतर अलग चीज़ होता है। जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या हम घटा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 10 अंतर, अब 10 आ गया तो 10 में 5 निकाल सकते हो प्रमेय संख्या बीच में। तो 10 के बताओ यहाँ क्या है, 31, यहाँ 30 है, 30 के बाद क्या आता है, 31 आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या आएगा 31, फिर 32, फिर 33, फिर 34, फिर 35, तो नीचे 50-50 आएगा। तो इस प्रकार 5 प्रमेय संख्या आपकी आ गई। अब कुछ सत्य असत्य प्रकार के क्वेश्चन है, सत्य और असत्य प्रकार के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ये हमने कराया, पढ़ाया आपको थ्योरी पढ़ाया, वीडियो बना के दिया था, वो थ्योरी पढ़ लिए तो आराम से कर लोगे।
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृतिक संख्या क्या कह रहा है? पूर्ण संख्या। बात सही, जो भी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या नहीं होती क्या? 1 पूर्ण संख्या नहीं है? 2 पूर्ण संख्या नहीं है? यानी 3 पूर्ण संख्या नहीं है? तो यानी ये बात सत्य है। ओके, फिर कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब प्रत्येक माइनस पूर्णांक तो क्या होता है? माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या हमेशा 0 से चालू होती है। तो पूर्ण संख्या जीरो से चालू होती है। अब पूर्णांक इसमें कह रहा है इतना, तो पूर्णांक मान लो ये लिखा है पूर्णांक माइनस का 1, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, लेकिन पूर्ण तो यहाँ से चालू होता है। अब पूर्णांक ये पूरा होता है। तो कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं, बात तो गलत है, तो ये असत्य हो गया आपका। फिर है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कहाँ हो जाएगी भाई? मान लो 1/2 ये क्या है? परिमेय संख्या है, तो क्या है? पूर्ण संख्या है? नहीं, तो इसलिए ये भी असत्य हो गया। समझ में आ गई बात? अब कॉपी में प्रश्न 1.1 करनी है तथा करने के बाद आपको चेक कराना है। कैसे चेक कराना है? ऑनलाइन माध्यम से चेक कराना है, यानी फ़ोटो खींच के हमको भेज देना है। ठीक है, हम चेक करके आपको बता देंगे क्या सही है क्या गलत है। समझ में आ गई बात? ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज है, इसको करिएगा, जिसमें हमने जो क्वेश्चन आपको एक करा दिए हैं, अगर जो छोटे छोड़े वो आपको खुद स्वयं करने हैं आपको। ठीक है, वो आपको स्वयं करने हैं। समझ में आ गया? मैंने इसकी फ़ोटो भी खींच के आपको भेज दी है। ठीक है, और वीडियो भी बना दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। अब इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा।